हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं लंबा और छोटा। देखो, दुनिया में कुछ चीजें होती हैं, कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, कोई कठोर होती है, कोई मुलायम होती है, कोई भारी होती है, कोई हल्की होती है। तो इन्हीं अवधारणाओं में से एक अवधारणा होती है लंबा और छोटा की। कौन चीज लंबी, कौन चीज छोटी, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम अब पाठ में देखते हैं क्या क्या हम सीखते हैं आगे। तो देखो, पहले एक चित्र को देखो। यहाँ पे लिखा है कितनी दूर है बिंदु, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए, इस चित्र को देखिए जरूर, ग्रीन कलर में दे रखा है। इस पे लिखा है घ झ, पढ़िए जरा क्या क्या लिखा है। तो सुनो, ठीक है, हो गया। हेलो, हो गया, हेलो, हो गया बेटा, हो गया। देखिए, हमने कोई भी दो बिंदु आप लोगों ने देखने, जैसे आपने दो बिंदु चुने, क और यो है उसके नजदीक। यहाँ पे ये क ग ही ले लो, मिला आपको क और ग। तो हमने क्या कर, अंदाजा लगाओ जरा, क से ग कितनी दूर हो सकता है सेंटीमीटर में। अपने अंदाजे से बोलो, कुछ भी गलत भी होगा चलेगा सब। क से ग कितनी दूर होगा, बोलो ना, डरना नहीं है। कुछ तो 6 सेंटीमीटर। किसने बोला, नाम भी बता दो। सिमी ने। और बताओ भाई। तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और तो सुनो, आपने कॉपी में ऐसे लिखना, तुम लोगों ने पहले लिखना है क से ग। क्या लिखना है? तो जैसे ऐसे लिखा तुमने, क से ग, तो ये लिखो ऐसा कॉपी में, क और ग लिखा, मानो ग। तो अंदाजा पहले लिखना है, अंदाजा। क्या लिखना है? तो अंदाजा से, जैसे तुम्हारा हुआ 3 सेंटीमीटर, कितना हुआ? 3 सेंटीमीटर हुआ। अगर फिर आपने क्या करना है, फीटा लेना है। फीटा से मापना आता है। जिसको नहीं आता है वो अपनी भाई से, दीदी से, चाचा से, पापा से, मम्मी से, किसी से भी पूछ लेना कैसे मापते हैं। फीटा जहां से 0, देखिए एक तरफ फीटे के इंच होते हैं, एक तरफ सेंटीमीटर होते हैं। तो हमने क्या करना है, सेंटीमीटर जिस तरफ होते हैं उस तरफ, जहां से पहली डंडी शुरू होती है 0 की, वहां से नापना शुरू करना है। तब देखना है कितना सेंटीमीटर है। अब जैसे 3 और 4 के बीच में होगा, तो जैसे 3 के आगे 3 डंडियां, उसके बीच में बारीक बारीक डंडियां होती है, वो मिलीमीटर की होती है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, उसको ठीक वो डंडी भी गिननी है। अगर जैसे 3 सेंटीमीटर के आगे 5 डंडियां हैं, तो तब लिखना है 3 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। और यहाँ पे नीचे पहले अंदाजा लिखा हमने, अंदाजे से तो आप लोगों ने लिखा 3 सेंटीमीटर, तब लिखना है नाप कर। क्या लिखना है? नाप कर। तब फीटे से नापने हो ये 2 बिंदु। क्लियर, समझ में आ गया। फिर 1-2 बिंदु, फिर कोई से भी 2 बिंदु ले लीजिए। जैसे आप लोगों ने ले लिया नीचे 6 और गांव लिया, या 6 ढ ले लो, कुछ भी ले लो, कोई से भी ले लो। यहाँ से तुमने बोलो, अंदाजे से लिखा कितना हो सकता है, अंदाजे से बोलो तो 6 से ढ के बीच 6 मिल रहा है तुम्हें। ढ भी मिला, वो लड़की की नाक के ठीक आगे है। तो 6 से ढ की दूरी अंदाजे से बताओ कितनी होगी। देखिए, पूरा जो फीटा होता है तुम्हारा कितने सेंटीमीटर लंबा होता है? 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो इसका लगभग आधा है ना। तो डर क्यों रहे हो, बोलिए। गलत होगा तो होगा, अंदाजे से, मैं तो अंदाजे से पूछ रहा हूँ। कितना हो सकता है, बोलिए, बोलो ना, कितनी दूर होगा 6 से ढ? कोई 3 बोला, 5, जितना भी है। तो आपने यहाँ पे लिखना है भाई 6 से ढ, तो फिर लिखना है अंदाजे से। तो अंदाजे से तुमने लिखा 5 सेंटीमीटर वाला। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों रेखाओं बिंदुओं के बीच की दूरी फीटे से मापनी है। तो क्लियर हो गया।
तो ठीक है, यहाँ तक हमारी समझ में आ गया। थोड़ा नीचे चलते हैं। आगे है, कौन से दो बिंदु तुम्हें एक दूसरे के सबसे दूर लगते हैं? अब देखिए भाई, कौन से दो बिंदु सबसे दूर लगते हैं? कौन से दो बिंदु सबसे दूर हो सकते हैं? देखो, दूरी ऐसे में बढ़ती है भाई, जैसे तिरछे में, जैसे 6 है नीचे के कोने में, ऊपर टॉ है ऊपर के दूसरे कोने में। तो हो सकता है कि 6 से टॉ की दूरी सबसे दूर हो। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जो तिरछी लाइन होती है ना, बीच से इस कोने से उस कोने में, वैसे तिरछी, जैसे आप लोगों को मिलाते, मैं कहता हूँ भाई कि मिलाओ, प्रश्न होते हैं ना, जोड़े बनाओ के, तो नहीं मिलाते, ऊपर से नीचे, नीचे से कट्टे गुणा का निशान है, जैसे मिलाते हैं, तो वहां लंबी रेखा बनती है ऐसे में। तो यहाँ ये भी हो सकता है भाई, दूर या तो 6 से टॉ दूर होगा, या तो यहाँ ऊपर घ से ज भी हो सकता है भाई। तो देख लेना, नाप के, जो भी आपको लगता है उसको नाप के और कर लेना। अगला है, कौन से दो बिंदु एक दूसरे के सबसे पास हैं? अपने उत्तर की जांच करो। तो सबसे पास कौन से तक लग रहे हैं? अब देखिए, कौन सा? अणा घ। हाँ भाई, मुझे भी लग रहा है। और इससे नजदीक तो नहीं है कोई? देखना, ये च ड भी हो सकता है। अब ये फीटे से नापना दोनों को, तब देखना थोड़ा फर्क भी होगा, तो समझ लो जो सही आंसर होगा उसी को लिखना। चलिए अब आगे की बात करते हैं। कौन सी छोटी रेखा? अकबर एक प्रसिद्ध राजा था, उसके पास एक चतुर मंत्री था, बीरबल। आपने बहुत किस्से सुने होंगे अकबर और बीरबल के। किस किसने सुने? ठीक है। एक बार अकबर ने बीरबल से एक मुश्किल का साथ सवाल किया। उसने जमीन पर एक रेखा खींच दी। देखिए, वो बहुत गौर से देखना, ये बीरबल की रेखा है, वह अकबर की रेखा। अकबर जो राजा पीले कपड़ों में, उसने देखो एक रेखा खींच रखी है ना, उस पर लिखा है अकबर की रेखा। अब क्या बोल रहा अकबर? देखिए, अकबर कह रहा है, बीरबल यहाँ एक रेखा है, इसे बिना मिटाए छोटा करो। उसने अकबर बीरबल से कहा कि इसको मिटाना भी नहीं है और इसको छोटा भी करना है। तो अकबर बहुत चालाक था, अकबर ने उसके बगल में उससे लंबी रेखा खींच दी भाई। अब जब कोई उसकी लंबे बगल में लंबी रेखा खींचती, तो इसको अपने आप छोटा हो गया कि नहीं हुआ? अब वो देखो, बीरबल कह रहा है कि आपकी रेखा छोटी हो गई। ठीक है ना भाई? इस चित्र को देखो और समझाओ कि बीरबल ने अकबर की रेखा को कैसे छोटा किया। क्या तुम भी बीरबल जैसे चतुर बन सकते हो? उसकी रेखा को बिना मिटाए छोटा करो। सोचो, क्या कोई सबसे लंबी रेखा हो सकती है? तो मतलब कोई तुम्हारे सामने एक रेखा खींचे, तो उसकी रेखा को आप लोग कैसे छोटा करोगे? उसके बगल में एक बड़ी रेखा खींच देंगे। उसके बगल में एक बड़ी रेखा, उससे बड़ी रेखा। देखिए, जीवन का सच है भाई। हमारे यहाँ आजकल लोग क्या करते हैं कि अगर कोई आदमी आगे बढ़ता है तो उसकी टांग, उसको सोचते हैं कि इसको पीछे खींचा जाए, कि कोई ज्यादा विकास न करे, ज्यादा डेवलपमेंट न करे, तो उसको तोड़ने की सोचते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर तुम्हारे सामने कोई तुम्हारा दोस्त है, कोई तुम्हारा रिश्तेदार है, कोई जान पहचान का है जो तुमसे बहुत आगे बढ़ना चाहता है, तो तुम उसको अगर छोटा करना चाहते हो तो तुम्हें उससे आगे निकलना होगा, उससे ज्यादा मेहनत करनी होगी। ठीक है ना? यही जीवन की सच्चाई है। अच्छा, अगला है भाई, सुनो। हाँ, तो ये बताओ ना तुमने कि सबसे लंबी रेखा हो सकती है कोई? नहीं हो सकती। क्या? क्योंकि रेखा तो कितनी भी, अगर तुमने बहुत लंबी मार दी रेखा, तो उससे लंबी कोई और मारेगा, तो रेखा तो हम यहाँ से आकाश सूरज तक भी तो हो सकती है, सूरज से आगे भी तो हो सकती है, हो सकती है ना? चलिए अगला देखिए। अब तुम कोशिश करके देखो, इसके दाएं हाथ को बाएं हाथ से 1 सेंटीमीटर लंबा बनाओ। अब तुमने इसके क्या करना है, इसका देखो, दाएं हाथ इधर बना रखा है, एक लड़की का चित्र देख रहे हो, और आपने इस तरफ बाएं हाथ बनाना है इसका, लेकिन इससे लंबा बनाना है 1 सेंटीमीटर लंबा। तो नाप लेना भाई, पहले इसका हाथ नापना, जितनी लंबाई इसके हाथ की होगी उससे 1 सेंटीमीटर और लंबा हाथ बनाना, बन जाएगा ना? ठीक है। अगला है, इस कप से 1 सेंटीमीटर छोटा कप बनाओ। इसकी नाप करनी है तो आपने, जैसे इसकी नाप
जितनी भी होगी उससे 1 सेंटीमीटर छोटा कप बनाना, इसके बगल पे मतलब कॉपी में बना देना इससे छोटा, ऐसी कप। ठीक है भाई, इससे छोटा कप कॉपी में बनाना 1 सेंटीमीटर छोटा। इस झाड़ू से आधी लंबाई की एक झाड़ू बनाओ। देखिए ये झाड़ू इतनी लंबी है, इसकी छोटी मतलब इसके आधे पे बनानी है आप लोगों ने झाड़ू, एक छोटी सी झाड़ू ऐसे करके। ठीक है ना? अरे मेरा हाथ से गड़बड़ हो गया, आप लोग ऐसा बनाना, छोटा बनाना, इतना लंबा मत बनाना। ठीक है ना? ठीक इसके आधे पे। चलिए यहाँ पे इस आदमी के सर पे एक बाल है, तो यहाँ पे इसके सिर के बाल से दुगना लंबा एक बाल बनाओ। तो दुगना मतलब इससे जितना लंबा ये बाल है उसे और इतना ही लंबा और हो जो बाल, ये बनाना आपने चित्र। मतलब पहले कॉपी में एक छोटा बाल बनाना, फिर उससे दुगना बाल दूसरा बना दीजिएगा। तुम कितने लंबे हो गए हो? क्या तुम्हें याद है कक्षा 3 में तुमने अपनी लंबाई नापी थी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम लंबे हो गए हो? देखिए पिछले साल आप लोगों ने अपनी लंबाई की माप करी होगी, किसी को याद है अपनी लंबाई की माप? दरवाजे पे मापा क्या आप लोगों ने अपने खुद को? नहीं है, नहीं मापा। चले ठीक है, तो अगर मापा है तो तुम्हें लगता है कि अगर मापा होता तो तुम उससे लंबे हो गए हो? घर में भी तो मापते हैं, जब हम छोटे थे तो मैं देखता था दरवाजे के अगल बगल कोई जगह होती थी, मैं वहां पे हाथ पहुंचाता था कि मेरा हाथ यहाँ तक पहुंच गया, अगले साल मेरा हाथ थोड़ा ऊपर पहुंच जाता था। क्या इस तरह की माप करते हो तुम लोग घर में कभी कि पिछले साल में यहाँ तक नहीं पहुंच सकती थी, आज या पहुंच सकता था, अब मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ? इस तरह का माप किया कभी? तो सोचो अगर पिछले साल तुम्हारी लंबाई जितनी सेंटीमीटर थी, माना तुम्हारी लंबाई 100 सेंटीमीटर थी या 110-20 सेंटीमीटर जितनी भी थी, तो उससे तुम कितने सेंटीमीटर लंबे हो गए होंगे? तो यहाँ पे लिखना है। अब अगर आप लोगों ने पिछले साल खुद को नहीं मापा तो ये कीजिए कि इस साल मापिए पहले अपने। ठीक है, अपने घर में फीता मांगिए, टेलर वाला फीता होता है ना, अब उससे 1 सेंटीमीटर कम यहाँ पे, इसका मतलब पिछले साल 1 सेंटीमीटर कम रहे होंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए इस साल जो है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बढ़ा। कितनी लंबाई बढ़ी? 1 सेंटीमीटर। क्या तुम्हारे मित्र भी लंबे हो गए हैं? तो जो तुम्हारे दोस्त होंगे वो भी एक लंबे हुए कि नहीं हुए? हो गए होंगे ना? अभी देखिए जो बच्चा 1 में आया होगा वो तो छोटा रहता, 2 में थोड़ा लंबा, 3 में थोड़ा लंबा, 4 में थोड़ा लंबा, 5 में और लंबा होता है ऐसा। तो पता करो, नीचे दी गई तालिका को पूरा करो। मित्र का नाम यहाँ पे तुमने लिखना भाई, अपने दोस्त का नाम, पिछले वर्ष की लंबाई, इस वर्ष की लंबाई पहले से कितना बढ़ गया। अब तुम्हें क्या कर, क्योंकि तुम्हें तो अपने दोस्तों को पूछना जो उन्होंने अपनी लंबाई कितनी लिखी है। तो पिछले वर्ष की लंबाई जैसे उसकी 105 सेंटीमीटर है भाई, तो इस वर्ष की लंबाई हो गई 106 सेंटीमीटर, 106 सेंटीमीटर। तो कितनी लंबाई बढ़ी? 1 सेंटीमीटर। कितनी बढ़ गई? यहाँ 1 सेंटीमीटर बढ़ गया। दूसरे दोस्त का नाम यहाँ पे लिखा, माना यहाँ पे तुमने कोई भी एक दोस्त का नाम लिखिए, पिछले साल की लंबाई इसकी 120 सेंटीमीटर है, इस साल इसकी लंबाई 122 सेंटीमीटर हो गई है। तो कितनी सेंटीमीटर बढ़ गई लंबाई? 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो इस तरह से अपने दोस्तों को पूछना, उनकी लंबाई और चार्ट बनाना और इसको भरना है। झुम्पा ने एक बार विश्व के बहुत लंबे व्यक्तियों की सूची को पढ़ा। उनमें से एक 272 सेंटीमीटर लंबा था भाई। देखिए जो बड़ा आदमी, जैसे जो हमारी सामान्य रूप से लंबाई है तो हमारे 160, 70, 80 के बीच होती है सेंटीमीटर, लेकिन ये लंबा व्यक्ति कितना लंबा था? 272 सेंटीमीटर लंबा था। यह झुम्पा की लंबाई से 2 गुना था भाई। तो ये झुम्पा जो लड़की थी, जितनी इसकी लंबाई है, इसकी दुगनी लंबाई इस आदमी की थी जो दुनिया का सबसे लंबा व्यक्ति था। तो झुम्पा कितनी लंबी रही होगी भाई? कैसे निकालोगे? अगर इसकी लंबाई 2 गुनी थी तो झुम्पा कितनी लंबी थी? इसका मतलब इसमें 272 में 2 का भाग दोगे भाई। क्या 2 1 कम 2 2 2
भाग भाग दो फटाफट। 2 3 6, 1 बचा 12, 2 6 12। तो कितना आया भाई? 272 का आधा जितना होगा तो 136 सेंटीमीटर रही होगी। मैंने कर दिया, तुम लोग करके दिखाना मुझे, ठीक है? क्या यह व्यक्ति बिना झुके तुम्हारी कक्षा के दरवाजे से गुजर सकता है? तो हमारे, अगर ये आदमी हमारे स्कूल में आएगा तो क्या हमारे स्कूल में क्लास के अंदर आ जाएगा बिना झुके हुए? नहीं आ सकता, इतने तो हमारे ऊंचे दरवाजे भी नहीं है। अगर यह सीधा खड़ा हो जाए तो क्या इसका सिर तुम्हारे घर की छत से टकराएगा? अब घर की छत से 6 टकरा सकता है भाई, गांव की जो छतें होती हैं टकरा जाएगा, ठीक है ना भाई? परिवार में कौन है लंबा, कौन है छोटा? अब अपने परिवार में देखना तुमने, तुम्हारे परिवार में सबसे लंबा कौन है देखना भाई घर में। तो जो सबसे लंबा है, अगर दादाजी हैं तो यहाँ पे लिखना दादाजी, या पापा है तो यहाँ पे लिखना पापा, या मम्मी है तो मम्मी, जो भी है। चाचा है तो चाचा जी, ठीक है? सब बात क्यों नहीं कर रहे हो तो आप लोग? हेलो, आवाज क्यों नहीं आ रही है? सुन रहे हो मेरी बात कि नहीं सुन रहे हो? सबको आवाज आ रही साफ साफ? तुम्हारे परिवार में सबसे छोटा कौन है? लंबाई में जो सबसे छोटा होगा उसका नाम यहाँ लिख देना। अगर तुम्हारा छोटा भाई है, दीदी है, जो भी है, जो भी इसका लिए अपने, या तुम ही सबसे छोटे हो तो अपना नाम लिख देना। उन दोनों की लंबाई में कितना अंतर है भाई? अब दोनों की लंबाई तुम्हें नापनी पड़ेगी। फीता मांगना या उनसे पूछना कि आपकी लंबाई कितनी है, जो बड़े हैं। अगर कोई छोटा बच्चा छोटा है उसको तुम खुद ही माप लेना कितने सेंटीमीटर का है। तब क्या करना है, बड़े की लंबाई में से छोटे की लंबाई को घटा दीजिएगा और तब लिखिए कि हाँ इतने सेंटीमीटर लंबा है। देखिए भाई, यहाँ पे लिखा है अंतः विद्यालय खेल प्रतियोगिता, तो मतलब विद्यालय के अंदर ही एक प्रतियोगिता हो रही है, दौड़ की प्रतियोगिता है, ठीक है? यह लड़कियों की 100 मीटर की दौड़ है। अरुंधति समाप्ति रेखा के निकट है। अरुंधति का है समाप्ति, जहाँ पे रेस समाप्त होगी उस वहां पे है, ठीक है? लगभग वह उससे लगभग 6 मीटर दूर है। मतलब जहाँ पे रेस समाप्त होनी है वहां से 6 मीटर दूर है कौन? अरुंधति। उसके पीछे रेहाना है। ध्यान से सुनिए, कोंकणा और उमा रेहाना से पीछे दौड़ रही हैं। चित्र को देखो, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इन दूरियों को चुनो। देखिए भाई, 3 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। चित्र को देखो भाई। अब देखो यहाँ पे 6 मीटर दूर कौन है? रेहाना है भाई। 6 मीटर दूर कौन? रेहाना तो और पीछे है। 6 मीटर दूर कौन था? कौन थी? अरुंधति। तो 6 मीटर पे तो अरुंधति है। अब 3 मीटर किसकी लंबाई हो सकती है भाई? अरुंधति की और रेहाना के बीच की लंबाई हो सकती है भाई 3 मीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हो तुम, अरुंधति और इसके बीच में एक लाइन मारी, अरुंधति और रेहाना के बीच में एक रेखा मारो ऐसे, और यहाँ पे लिख दो 3 मीटर। क्या? या क्योंकि तुम चित्र तो ऐसे बनाने में दिक्कत हो जाएगी कॉपी में, तो ये करना कि इनके बीच की ऐसे लिखना कि रेहाना और अरुंधति के बीच 3 मीटर। 10 मीटर तो लिख देना 10 मीटर किसके बीच होगा? रेहाना और ये पीछे कौन थी भाई लड़की, उसका नाम याद है तुम्हें? देखिए, इनके बीच में लाइन मारने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ नीचे प्रश्न दे रखे हैं, रेहाना अरुंधति से कितनी दूर है? 3 मीटर लिख देना। लगभग 3 ही तो होगी, क्योंकि 6 मीटर की दूरी इसकी इतनी है तो इसकी आधी पे होगी, तो 3 मीटर। कोंकणा और उमा से रेहाना कितने आगे है? कोंकणा
ये दोनों भाग रहे हैं भाई, कोंकणा और रेहाना। उमा, तो रेहाना कितने आगे है?